नीट और फिर यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर देश भर में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। एनटीए के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अब नीट यूजीसी पेपर और यूजीसी नेट परीक्षाओं के कथित अनियमितताओं को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक लॉ यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर दिया है, ताकि भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रतियोगी और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोकना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। एंटी पेपर लीक लॉ 21 जून 2024 से प्रभाव में आया। यह कानून इसी साल फरवरी में संसद से कानून पारित हुआ था। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। नए अधिसूचित अधिनियम में सभी अपराधों को संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समझौता योग्य बनाया गया है। पुलिस उपाधीक्षक और सहायक पुलिस आयुक्त रैंक का अधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच कर सकता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के पास किसी भी जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है। एंटी पेपर लीक कानून 2024 में 15 अपराध को जोड़ा गया है। पहला है किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या उत्तर कुंजी लीक करना। दूसरा है प्रश्न पत्र या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना। तीसरा है बिना परमिशन क्वेश्चन पेपर या OMR सीट अपने पास रखना। चौथा है अनधिकृत संचार के माध्यम से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना। पांचवा है कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना। छठा है फाक्सी उम्मीदवार बैठाना यानी किसी साल्वर को कैंडिडेट की जगह परीक्षा दिलवाना। सातवां है फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना। आठवां फर्जी परीक्षा आयोजित कराना। नौवां परीक्षा सूची या रैंक को लेकर नकली दस्तावेज जारी करना। 10वां योग्यता दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना। 11वां है कॉपियों के मूल्यांकन में बिना परमिशन छेड़छाड़ करना। 12वां है परीक्षा की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना। 13वां है किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम में बाधा पैदा करना। 14वां है पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना। और 15वां है अधिनियम में परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी को समय से पहले सार्वजनिक करना। वहीं इस कानून के लागू होने से पेपर लीक में अपराधी को कई तरह की सजा हो सकती है। पब्लिक एग्जाम में अनुचित साधनों का उपयोग करने वालों को 3 से 5 साल की कैद या 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जिस परीक्षा केंद्र पर अनुचित व्यवहार पाए जाते हैं, वहां परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त किए गए सर्विस प्रोवाइडर पर 1 करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अनधिकृत संचार के माध्यम से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करने पर परीक्षा की आनुपातिक लागत भी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर से वसूल की जाएगी और उन्हें 4 साल तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। सेवा प्रदाता इकाई के वरिष्ठ अधिकारियों को भी 30 से 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना देना होगा अगर वे अनुचित व्यवहार को बढ़ावा देने की किसी योजना का हिस्सा पाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति या समूह जिसमें सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण और सेवा प्रदाता शामिल है, परीक्षा के संचालन के संबंध में कोई संगठित अपराध करते पाए जाते हैं तो उन्हें 5 से 10 साल की कैद और कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई संगठित अपराध करता है जिसमें परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्थान शामिल है, तो उन्हें कम से कम 5 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल हैं तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। अधिनियम में परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी को समय से पहले सार्वजनिक करने और परीक्षा केंद्रों में अनधिकृत लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इन अपराधों के लिए 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं एंटी पेपर लीक कानून 2024 के तहत विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। हालांकि परीक्षा गड़बड़ी मामले में अगर किसी अभ्यर्थी का नाम सामने आता है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। उस अभ्यर्थी के खिलाफ परीक्षा आयोजित करा रही एजेंसी या आयोग द्वारा लागू नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस कानून के तहत संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं।
अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा लाए गए इस नए कानून से क्या पेपर लीक रुकेगा और सरकार इस कानून को किस तरह इम्प्लीमेंट करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर है कि पेपर लीक पर सरकार ने एक बड़ा कानून बनाया है। इस कानून को आप किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।